फॉल इन लव विद हिम एपिसोड 20 की बिगनिंग वहीं से होती है। हुआंग ताओ अपनी लाइव स्ट्रीमिंग करके रोते हुए अपने मेकअप रूम में आकर मेकअप करने लगती है। उसके पास लिंगर का फ़ोन आता है पर वह कॉल नहीं उठाती। ताओ बहुत रोती है। तभी वहाँ मैनेजर आता है। वह ताओ को कहता है रोना हेल्प नहीं करता। ताओ रोते हुए मैनेजर से कहती है जी मेरी हेल्प करो, मुझ पर एक एहसान करो, मैं इस तरह अपना सपना नहीं छोड़ना चाहती। मैनेजर बोलता है बहादुर बनो तभी तुम बेहतर हो सकती हो। तुम सुंदरता के साथ पैदा नहीं हुई थी लेकिन ब्यूटी एक आर्टिफिशियल हो सकती है। ताओ पूछती है आपका क्या मतलब है। मैनेजर बताता है कि जब तुम अभी पॉपुलर हो तो तुमको अपने आप को पूरी तरह से बदलने की ज़रूरत है। मोर अटेंशन के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी करवाओ। वह उसे एक जगह का कार्ड देता है, इसके बारे में सोचो। वह जाते जाते कहता है जब तुम इसे समझ जाओ तो मुझे कॉल करना। ताओ उस कार्ड को देखती है। सीन चेंज होता है। लिंगर अपने कॉलेज से निकलती है। वह बस स्टॉप पर खड़ी होती है। तभी वहाँ किंजन आता है। लिंगर उसे देखती है तो किंजन कहता है ओए यंग एंड क्यूट गर्ल, क्या तुम राइड करना चाहोगी। लिंगर पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो। किंजन कहता है मैं किसी और को लेने आया हूँ और मुझे लगा कि तुम्हारे काम पर जाने का टाइम हो गया है, इसलिए मैं बस तुमको राइड देने आया हूँ। लिंगर किंजन को थैंक्स करती है मुझे लेने आने के लिए। बॉस मैं आपको सराहना करती हूँ। देन किंजन बोलता है तुमको मुझसे शादी करने के लिए मुझे थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं है। लिंगर अपना फनी सा फेस बनाती है। वे साइकिल पर बैठकर जाते हैं। किंजन कहता है तुम बहुत भारी हो, कल तुमने क्या खाया था। इधर सीन दिखाते हैं ताओ उस कार्ड को लेकर उस जगह आती है। फिर दिखाते हैं ताओ कॉफ़ी शॉप पर आती है। लिंगर पूछती है तुम ठीक हो। ताओ बोलती है मैं अब तुम्हारे सामने हूँ तो ठीक हूँ। लिंगर पूछती है तुमको आगे क्या करना है। ताओ अपने बैग में से काफ़ी सारे फॉर्म्स निकालकर लिंगर को दिखाती है। वे सब कॉस्मेटिक सर्जरी कराने के फॉर्म होते हैं। लिंगर हैरान होकर पूछती है तुम प्लास्टिक सर्जरी कराना चाहती हो। ताओ कहती है अगर मैं आर्टिफिशियल ब्यूटी के लिए साइन करती हूँ तो यह एक बहुत बड़ा टॉपिक होगा। लिंगर वो सारे फॉर्म ताओ की तरफ कर देती है। मैं इसका सपोर्ट नहीं करूँगी, ये बहुत डेंजरस है। ताओ बोलती है मैं अपना सपना नहीं छोड़ सकती, मैं छोड़ना नहीं चाहती। लिंगर क्या तुम जानती हो कि मुझे अब बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि फेम पाने के बाद मैं मुसीबत में पड़ गई, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लिंगर समझाती है मैं इस प्रॉब्लम को उस तरह नहीं देखती जिस तरह से तुम अभी हो। तुम स्टार की तरह प्रिटी नहीं हो सकती लेकिन तुम्हारे पास एक दयालु दिल है। देखो तुम अनाथालय में जाती हो और पैसा देती हो और तुम्हें अपने गोल के लिए कड़ी मेहनत करती हो। हर कोई अपना हीरो हो सकता है, यहाँ तक कि वह ऑर्डिनरी भी है। लुक्स इम्पोर्टेंट नहीं है, यह बस तुम्हारी गलती नहीं है बल्कि ये उन बुरे लोगों की है। देन ताओ कहती है लुक्स इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ कंफर्ट देने वाला है, आजकल सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और ये दयालु दिल किस लिए है, यह एक प्रिटी फेस से बेहतर नहीं है। अच्छे कर्म किसने कितने किए दिखाना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये उन सक्सेसफुल एंड रिच लोगों से है। लिंगर तुमको मेरा सपोर्ट करना चाहिए, मुझे परमानेंट सलूशन चाहिए, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं सक्सेस हो जाऊँगी। लिंगर गुस्सा करके कहती है तुम परमानेंटली सलूशन चाहती हो और मुझे चिंता नहीं होगी। ताओ बोलती है चिंता मत करो, मैनेजर ने मुझे इस हॉस्पिटल में रिकमेंड किया है, वह कई सेलिब्रिटीज़ की प्लास्टिक सर्जरी हुई है। लिंगर सोचने लगती है तो ताओ उसे साइन करने को कहती है तुम मेरी सबसे ट्रस्टेड फ्रेंड हो। लिंगर उन पेपर पर साइन कर देती है। ताओ कहती है मैं जा रही हूँ। नेक्स्ट डे होता है। ताओ फॉर्म लेकर हॉस्पिटल आती है। नर्स उसे कपड़े चेंज करने को कहती है, सर्जरी 10 मिनट में होगी। इधर लिंगर यांगमिंग को ढूंढते हुए आती है। वहाँ सिकोंग होता है, वह धोने के लिए कपड़े ले जा रहा होता है। लिंगर सिकोंग से पूछती है क्या कपड़े धोने की बारी बेच की नहीं है। सिकोंग बोलता है कोई बात नहीं, मैं ये कर लूँगा, तुम यांगमिंग के पास क्यों आई हो। लिंगर कहती है कुछ नहीं। वे जाने लगती है तो
सिकोंग लिंगर को रोककर कहता है, लिंगर मुझे लगता है कि कुछ है जो मुझे तुमको बताना है। हम एक छत के नीचे रहते हैं, हम सब तुमको लाइक करते हैं, हालांकि हम मिस्टर टाइम हैं। मुझे होप है कि तुम अपने इमोशन को कंट्रोल में रख सकती हो। क्या तुम मुझे समझ सकती हो? लिंगर कहती है, आपने मुझे जो बताया वह मुझे याद रहेगा। मैं अपनी दूरी बनाए रखूंगी। सिकोंग बोलता है, क्या मैं इनोइंग हूँ? लिंगर कहती है, बिल्कुल नहीं। आप एक ऐसे एल्डर की तरह हैं जिन्होंने मुझे सही वैल्यूज़ के बारे में बताया। आप कैसे इनोइंग हो सकते हैं? अच्छा, मैं जा रही हूँ। नेक्स्ट डे होता है। लिंगर अपने कॉलेज आती है तो उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आती है, आपने हुआंग ताओ की इमरजेंसी सर्जरी में फॉर्म में साइन किया था, तुम्हें अभी यहाँ आना है। लिंगर हॉस्पिटल आती है, वे डॉक्टर को रोकती है। वे ताओ के फेस से चादर हटाती है तो वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लिंगर उसे उठाती है। देन वे डॉक्टर से पूछती है, ऐसे कैसे हो गया? एग्जैक्टली में क्या हुआ था? डॉक्टर बताता है कि ताओ को नारकोटिक से एलर्जी है। यह एक अपेक्षाकृत दुर्बल घटना है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। हमारे तरफ से सॉरी। लिंगर रोते हुए डॉक्टर से कहती है, आपको ये क्लियर करना होगा कि आपने इसकी पहले से जांच क्यों नहीं की। डॉक्टर बताता है, गर्ल शांत हो जाओ, उसने सर्जरी से पहले इन पर साइन किए थे। हम एक्सीडेंट नहीं देखना चाहते। उसे बदलने के लिए हमने कई कोशिश करी। सामान्य तौर पर उसके ब्लड में बहुत सारा नारकोटिक फ्लोट हुआ, इसलिए उसे हमें जहर देना पड़ा। हमें इस तरह का परिणाम बहुत भयानक लगा। वे उसे ले जाते हैं। लिंगर उसका नाम लेती रहती है। देन तभी वहाँ यांगमिंग आता है। वह भी काफ़ी अपसेट होता है। लिंगर यांगमिंग को देखकर उसके पास जाकर कहती है, यांगमिंग तुम ताओ का रेस्ट टाइम नहीं निकाल सकते, वह मेरी इकलौती फैमिली है। यांगमिंग कहता है, मैंने उसे समझाने की कोशिश की, ये उसकी अपनी चॉइस है। वह बोलकर वहाँ से चला जाता है। लिंगर बोलती है, ताऊ मैं तुम्हें खो नहीं सकती, मेरा वेट करो। वे घर वापस आती है। यांगमिंग लिंगर को देखकर वहाँ से जाने लगता है। लिंगर उसे रोकने को कहती है। यांगमिंग बोलता है, लिंगर कोई और बात नहीं, मुझे टास्क फिनिश करना है। लिंगर चिल्लाकर मना करती है तो किंजन उसे समझाता है, मेरी बात सुनो। लिंगर टेक इट इजी, ताओ को तुम कुछ गलतियाँ करते नहीं देखना चाहती है ना? देन लिंगर अपना पास्ट सोचती है, जिसमें एमी को जब किंजन ने थोड़ा और टाइम दिया था जीने का तो एमी के साथ कुछ गड़बड़ हो गई थी। वे लिंगर को भी पहचान नहीं पा रही थी। लिंगर यांगमिंग की तरफ देखती है तो यांगमिंग कहता है, मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तुम अपने आसपास के लोगों के लिए एक अभिशाप हो, मुझे ब्लेम मत दो। वह बोलकर वहाँ से चला जाता है। किंजन लिंगर को कहता है, उसकी बात मत सुनो, यह तुम्हारे बारे में नहीं है। देन दिखाते हैं लिंगर और किंजन दोनों ताओ की कब्र के पास फूल रखते हैं। हुआंग ताओ की कब्र एमी के पास ही होती है। लिंगर रोते हुए कहती है, एमी, ताओ, आशा है कि तुम अपने पेरेंट्स के प्रोटेक्शन के साथ एक घर में रीबोर्न होगी। तुमको खुश होना चाहिए। दूसरे जीवन में मैं अब भी तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ। किंजन लिंगर की बात सोचता है। ये लिंगर ने जब कही थी तब उसकी फ्रेंड एमी उससे दूर हो गई थी। वह पूछती है, क्या तुम में से कोई मुझे बता सकता है कि एक्सीडेंट में मरने वाले लोगों का रेस्ट टाइम कहाँ जा रहा है? मैं अपने आसपास किसी को खोना नहीं चाहती। लिंगर और किंजन एक दूसरे को देखते हैं। दूर खड़े होकर यांगमिंग भी देख रहा होता है। देन वह पास का सोचता है। जब ताओ अपने कपड़े चेंज कर कर जा रही होती है तो यांगमिंग को देखकर पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? यांगमिंग थोड़ा गिल्टी फील करके कहता है, हुआंग ताओ, क्या तुम इस सर्जरी को छोड़ सकती हो? एक्चुअली मैंने तुमसे पिछली बार बुरी तरह बात की थी, प्लीज़ ये मत करो। हुआंग ताओ बोलती है, यांगमिंग कुछ मत कहो, मुझे तुम्हारा मतलब पता है। मैंने ये चॉइस इसलिए नहीं की क्योंकि तुमने मुझे रूडली बात की थी, बल्कि इसलिए कि मैं खुद का सामना नहीं कर सकती।
मैं उस तरह एक्सेप्ट नहीं करूँगी जिस तरह से मैं अब अपने सपने के रास्ते में हूँ, और मैं पछताना नहीं चाहती। मैं एक कोशिश करना चाहती हूँ। मुझे एक नई ताऊ चाहिए, यांगमिंग समझाता है। लेकिन यह सर्जरी बेहद खतरनाक है। पर ताऊ को तो ये सर्जरी करवाना बहादुरी का काम लग रहा था। वे कहती है, मैं खुद का सामना करने के लिए बहादुर हूँ और मैं तुम्हें मिली। यांगमिंग अपनी पूरी कोशिश करता है ताऊ को समझाने की, तुम मेरे ये बात मान जाओ। पर ताऊ तो समझना ही नहीं चाहती थी। वे यांगमिंग से कहती है, मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई और तुम्हारा यहाँ आने के लिए थैंक यू। अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि लिंगर की देखभाल करने में मेरी हेल्प करना। वे वहाँ से चली जाती है। यांगमिंग ताऊ को सॉरी बोलता है। नेक्स्ट डे होता है। सिकोंग उन तीनों को उनका टास्क दे रहा होता है। वह कहता है, मैं अपने आप से किसी न किसी को संभाल लूँगा। यांगमिंग बोलता है, मुझे लगता है कि मेरे पास सबसे मुश्किल काम है। सिकोंग उसे देखता है तो वह अपने रूम में चला जाता है। देन किंजन भी अपने काम पर चला जाता है। तभी सिकोंग के पास अनाथालय से कॉल आती है। बेज ये देख लेता है। सिकोंग डायरेक्टर के पास आता है। डायरेक्टर उसे एक लिफाफा देते हुए बताती है, मुझे ये फ़ोटो तब मिली जब मैं एंटिलिटी रूम को सफाई कर रही थी। ये लिंगर की जेब में था जब उसे यहाँ भेजा गया था। शायद ये उसके फादर की फ़ोटो है। सिकोंग पूछता है, फिर तुमने उसे वापस क्यों नहीं दिया? डायरेक्टर बताती है, यहाँ के सभी बच्चे अनाथ हैं। अगर हम उसके पिता की फ़ोटो देते तो दूसरे बच्चे ये देखकर बहुत परेशान होते, इसलिए हमने फ़ोटो हटा दी। फिर सिकोंग उसके ऊपर से अपना मैजिक हटा देता है। डायरेक्टर पूछती है, आप कौन हैं? सिकोंग बोलता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिकोंग बाहर आकर वे फ़ोटो निकालता है तो उस फ़ोटो के पीछे लिखा होता है, लिंगर डैडी आपको हमेशा के लिए प्यार करेंगे। वे फ़ोटो को पलटता है तो वह फ़ोटो खुद सिकोंग की होती है। ये देखकर सिकोंग के साथ आप भी शॉक्ड हो गए होंगे, क्योंकि मुझे भी ये नहीं लगा था कि सिकोंग ही लिंगर के डैड होंगे। सीन चेंज होता है। कॉलेज में पेपर चल रहे होते हैं। लिंगर अपना एग्ज़ाम दे रही होती है। बेज वहाँ खड़े सिकोंग को देखता है। वह वहाँ खड़े होकर लिंगर को देख रहा होता है। बेज बाहर आकर देखता है तो सिकोंग वहाँ से चला गया होता है। बेज उसे मैसेज करता है। सिकोंग उसका रिप्लाई भी देता है, पर हमें ये नहीं बताते कि उनके बीच क्या बात हुई। सीन चेंज होता है। लिंगर अपना एग्ज़ाम ख़त्म करके घर जा रही होती है। किंजन वहाँ आता है। वह लिंगर से पूछता है, तुम्हारा एग्ज़ाम कैसे चल रहे हैं? लिंगर बताती है, इट्स फाइनली डन। किंजन कहीं टहलने चलते हैं। किंजन पूछता है, तुम कहाँ जाना चाहती हो? लिंगर बताती है, मुझे नहीं पता, कहीं दूर चलते हैं। फिर वे दोनों घूमते हैं। वे एक जगह आकर किंजन साइकिल रोक देता है। लिंगर किंजन से पूछती है, तुम यहाँ क्यों रुक गए? किंजन पूछता है, यहाँ क्या गलत है? लिंगर अपसेट होकर बताती है, जब मैं 6 साल की थी तब मेरी यहाँ एक कार एक्सीडेंट हो गया था। मैं ऑलमोस्ट मर चुकी थी। फिर हमें पास्ट की एक झलक दिखाते हैं। देन लिंगर पूछती है, मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम मेरा उस समय रेस्ट टाइम निकालने आए थे? किंजन बताता है, मैं उस समय मिस्टर टाइम नहीं था। 14 ईयर पहले मैंने एक ग्रेट प्लेस के बारे में सोचा था। चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। सीन चेंज होता है। सिकोंग वापस विला लौटता है तो यांगमिंग सिकोंग का वेट कर रहा होता है। सिकोंग पूछता है, तुम मेरा वेट क्यों कर रहे थे? यांगमिंग कहता है, चलो अम्यूजिंग पार्क चलते हैं। सिकोंग बोलता है, नहीं, मुझे अभी काम करना है। क्या लिंगर वापस आ गई है? यांगमिंग बताता है, लिंगर और किंजन अम्यूजिंग पार्क गए हैं, इसलिए मैं तुमसे और बेज को मेरे साथ वहाँ चलने के लिए कह रहा हूँ। सिकोंग मना करके जाने लगता है तो यांगमिंग कहता है, अम्यूजिंग पार्क में एक मैन और एक वुमेन खेल रहे हैं, मुझे लिंगर की सेफ्टी की चिंता है। सिकोंग रुक जाता है और वहाँ जाने को तैयार हो जाता है। आखिरकार वह लिंगर का डैडी है। यांगमिंग खुश होकर चलने को कहता है, पर सिकोंग उसे रोककर पूछता है, मैं कैसा लग रहा हूँ? यांगमिंग पूछता है, आपका क्या मतलब है? सिकोंग कहता है, मेरा मतलब है, क्या मैंने सही कपड़े पहने हैं?
यांगमिंग उसे पीछे जाकर ध्यान से देखता है, देन बताता है, ओके है, लेकिन मेरे कंपेयर में तुम थोड़े बुरे हो। सिकोंग पूछता है, क्या तुमको लगता है कि मैं सीरियस हूँ? यांगमिंग बोलता है, बडी तुम सिर्फ सीरियस नहीं हो, तुम ब्लैक यामा की तरह हो। सिकोंग उसे घूर कर देखता है तो यांगमिंग डर जाता है और कहता है, मैं मजाक कर रहा हूँ, ये एक जोक है। सीरियस होने के लिए सिकोंग, अगर तुम ऐसे हो तो गर्ल्स को खुश करना तुम्हारे लिए मुश्किल है। सिकोंग पूछता है, फिर मैं एक गर्ल को कैसे खुश कर सकता हूँ? यांगमिंग उसे स्माइल करने को कहता है तो वह अपनी साइड वाली स्माइल करके दिखाता है। यांगमिंग कहता है, आप स्माइल मत करो, बहुत हॉरिबल लुक दे रहे हो, मुझे देखो, इंटरनेशनल स्टैंड 8 टीथ वाली स्माइल करो। देन सिकोंग अपनी स्माइल करके दिखाता है। इसी सीन पर ये एपिसोड 20 एंड होता है।